कितने हरे हरे कच्चे कच्चे आम ठेलों पर बिक रहे हैं। मगर ससुराल ना जाना होता तो अभी कार से भागती हुई जाती और इन कच्चे आम को खरीद कर इनके गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर खाती। क्या हुआ सुहानी जी, कुछ सोच रही हैं आप? वो घर कब तक आएगा आलोक जी? बस आने ही वाला है। बस ठीक है, फिर तो जल्दी जल्दी घर पहुंचूं ताकि मैं घर जाते फटाफट अपने कच्चे आम के पकौड़े बनाकर खा पाऊं। ठीक है। कुछ देर बाद सुहानी अपने पति के साथ अपने ससुराल पहुंचती है। आओ बहुरानी, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह सुहानी अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में आती है, जहां सुहानी चारों तरफ कच्चे आम को ढूंढने लगती है। क्या जुल्म है, पूरी रसोई छान मार ली पर कहीं कच्चे आम दिखाई नहीं दे रहे। एक बार फ्रिज भी खोल के देखती हूँ। सुहानी को फ्रिज में भी चारों तरफ कच्चे आम नजर नहीं आते। फ्रिज में भी कहीं नहीं है कच्चे आम। अब कैसे बनाकर खाऊं अपने मनपसंद कच्चे आम के पकौड़े? तभी पसीने में भीगती हुई और आंचल से पसीना पोंछती हुई सुहानी की जेठानी रसोई में आती है। हाँ, कितनी गर्मी पड़ रही है। क्या हुआ देवरानी जी? इतनी ही खाते होंगे, 20 की जगह 30 बनाकर रख दूंगी। कल्पना के ससुराल में आज पहली रसोई की रस्म थी। कल्पना रोटी बनाने के लिए आटा गूंथ रही होती है कि तभी कल्पना की जेठानी सुषमा रसोई में आती है। तुम इतना सा आटा गूंथ रही हो, इतने में क्या होगा? भाभी, मुझे पता नहीं है कि घर में सब लोग कितनी रोटी खाते हैं। आप बता दीजिए, उस हिसाब से मैं आटा गूंथ दूंगी। कल्पना की बात सुन सुषमा आटे का डिब्बा उठाकर कल्पना के सामने रख देती है। आपने तो आटे का डिब्बा मेरे सामने लाकर रख दिया। अब जितना आटा गूंदा है उतना ला कर दूंगी ना। ये सारा आटा गूंद दो और कम से कम 1000 रोटी बनाना, ठीक है? 1000 रोटी का नाम सुनकर कल्पना के तो होश उड़ जाते हैं। इससे पहले कल्पना अपनी जेठानी से कुछ कहती, सुषमा रसोई से बाहर चली जाती है। भाभी ने सच में 1000 रोटी कहा? ये मेरे कान बज रहे हैं। ये लोग रोटियां खाएंगे, ये इन्हें ले जाकर बेचेंगे। लगता है भाभी मुझसे कोई मजाक करके गई हैं। कल्पना जल्दी से आटा गूंथती है और सभी घर वालों को गर्मा गर्म रोटियां परोसने लगती है। देखते ही देखते कल्पना 50 से 60 कल्पना जल्दी से आटा गूंथती है और सभी घर वालों को गर्मा गर्म रोटियां परोसने लगती है। देखते ही देखते कल्पना 50 से 60 रोटी बना चुकी थी, लेकिन अभी भी सब रोटी पर रोटी मांग रही थी। भाभी, जल्दी जल्दी रोटी लेकर आइए ना, बहुत भूख लग रही है। इतनी आराम आराम से रोटी लेकर आओगी तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। आप लोगों ने 50 से 60 रोटी खा ली है, फिर भी आप लोगों का पेट नहीं भरा। लगता है आप लोग कुछ ज्यादा ही रोटी खाते हैं। तुम्हें किसी ने बताया नहीं? सुषमा बहू, तुम्हें मैंने कहा था ना कि तुम कल्पना को बता देना। बहू, हमारे घर में तीनों वक्त खाने में 1000 रोटियां बनती हैं। हम लोग रोटी के बहुत शौकीन हैं। हमारे घर में एक भी दाना चावल का नहीं मिलेगा। अब जाकर 1000 रोटी के हिसाब से आटा गूंदो और जल्दी जल्दी रोटी बनाओ। आप लोग कोई मजाक कर रहे हैं? कोई इंसान दिन में 1000 रोटी कैसे खा सकता है, वो भी तीनों वक्त? बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ, कोई सहेली नहीं जो तुम्हारे साथ मजाक करूंगी। जितना बोला है उतना करो। कल्पना रसोई में जाती है और अब बड़ा सा बर्तन लेकर उसमें ढेर सारा आटा गूंथ कर रोटियां बनाने लगती है। 400 से 500 रोटी। चलिए आप भी हमारे साथ खेत में ही चलिए सोने। नहीं, मैं नहीं जा रही, तुम जाओ। मैं तुम्हारी तरह गंवार नहीं हूँ जो खेतों में जाकर सोऊं। और ये लाइट ये थोड़ी देर में आ जाएगी, फिर मैं आराम से अपनी एसी की ठंडी ठंडी हवा में सोऊंगी। अब चांदनी अपनी सास और पति के साथ खेत में आती है, जहाँ खेत में चलती ठंडी ठंडी हवाओं में नितेश और गीता की आंख कब लग जाती है उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। अगले दिन सुबह, छोटी बहू, खेत में तो बहुत ठंडी ठंडी हवा लगती। मुझे तो सारी रात बहुत अच्छी नींद आई खेत में। हाँ माँ, मुझे भी बहुत मजा आया। भैया, आपको भी एक बार खेत में सोना चाहिए। खेत की नेचुरल हवा में बहुत प्यारी नींद आती है। अच्छा ऐसा है, चलो फिर मैं भी ट्राई करके देखूंगा। लो जी, लगता है मेरी देवरानी का गंवार बुद्धि का असर मेरे पूरे ससुराल वालों पर हो चुका है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक रात बिजली विभाग में शॉर्ट सर्किट होने के कारण पूरे एरिया की लाइट 24 घंटे के लिए काट दी जाती है। पूजा गर्मी से परेशान होते हुए पसीने को आंचल से पोंछती हुई, उफ, हो गॉड, कितनी गर्मी हो रही है। ये लाइट क्यों चली गई? ललित, ललित, कुछ करो ना। अच्छा ठीक है, रुको, परेशान मत हो, मैं बिजली विभाग को फोन करता हूँ। सर, बिजली विभाग में बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिस वजह से 24 घंटे के लिए बहू है तो अपने एक कमरे के हिस्से में एसी कूलर की ठंडी हवा में रहती, लेकिन वहीं गरीब बहू और बाकी घर वालों का गर्मी से बुरा हाल होता। नीलम अब गर्मी से बचने के लिए छोटे मोटे जुगाड़ करने लगती है। कभी गीले बोरे जमीन पर बिछा देती जिससे सोने में सबको आराम मिलता, तो कभी गोबर और गीली मिट्टी से घर की जमीन पर लिपाई करती, जिसे देख, अरे देखो देखो गरीब क्या कर रही है, बेचारी कूलर और एसी खरीदने की तो हैसियत नहीं, इसीलिए गोबर की लिपाई कर रही है। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। दोनों भाई आज घर में मिठाई लेकर आते हैं।
आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब हमें इस एक कमरे में घर में नहीं रहना पड़ेगा। हमने एक बड़ा सा घर ले लिया है। सच में? अब हम इस एक कमरे के घर में नहीं रहेंगे। मैं बता नहीं सकती आज मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। हम लोग कब जाएंगे इस घर में? एक हफ्ते के अंदर ही पूरा परिवार उस एक कमरे से निकलकर 4 कमरे वाले एक बड़े से घर में शिफ्ट हो जाता है। दोनों अमीर बहुएं पूरा घर घूमते हुए सबसे बड़े 2 कमरे देखती हैं और उनमें अपना सामान रख देती हैं, जिसे देख उर्वशी उन्हें उस कमरे से बाहर निकालकर उसमें रहने से साफ साफ मना कर देती है। लेकिन माँ जी, हम रह क्यों नहीं सकते? कोई कारण तो होगा। 1-2 कारण नहीं है, कई